गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक सुंदर सी कविता पढ़ाऊंगा जिस कविता की नाम है दादी जी। तो बच्चों, आज हम लोग दादी जी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दादी जी, ये कविता दादी जी के विषय पर आधारित है। ये कविता दादी जी के विषय पर आधारित है। आप लोग सभी जानते ही हैं किसी भी परिवार में दादी जी पूजनीय होती है, परंतु आज के आधुनिक काल में दादी जी के स्थान निम्न स्तर पर जा रही है। अतः स्टूडेंट्स, मैं इस कविता के माध्यम से दादी जी की चित्र को बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान दें, इस कविता को मैं व्याख्या भी करूँगा। तो चले, आप लोग तैयार हैं? चलिए अब हम लोग पढ़ने की ओर जा रहे हैं। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की माता जी हैं दादी जी, कितनी अच्छी लगती है ये दादी जी। यहाँ चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, तो चांदी जैसे बालों वाली किसे कहा गया है? दादी जी को। दादी जी के विषय में बताया गया है। क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि दादी जी की उम्र हो गई है और उम्र हो जाने के कारण उनकी सारी की सारी बाल जो है पक गई है और पक जाने के कारण चांदी जैसे चमक रही है। इसलिए दादी जी के बालों वाली को चांदी जैसे कहा गया है। नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, यहाँ नेक का मतलब होता है अच्छे और ख्यालों मतलब विचारों, यानी अच्छे विचारों वाली प्यारी दादी जी। सचमुच दादी जी जो होती है बहुत ही अच्छे विचारों वाली और नेक ख्यालों वाली होती है। मेरे पिता की माता जी हैं दादी जी। आप लोग जानते हैं दादी जी किसे कहते हैं? दादी जी अपनी पिता की माता जी को दादी जी कहते हैं। समझ गए हैं बच्चे लोग? कितनी अच्छी लगती है दादी जी। सचमुच दादी जी बहुत ही अच्छी यहाँ लग रही है। आप लोग यहाँ चित्र से भी देख रहे हैं। उजली उजली धोती पहने दादी जी, मुझको अपनी गोद बिठाती दादी जी, दुबले हाथों वाली प्यारी दादी जी, ममता की मूरत है प्यारी दादी जी। उजली उजली यानी साफ सुथरी धोती पहने दादी जी। आप लोग चित्र में देख रहे हैं, साफ सुथरी धोती पहनी हुई है, साफ सुथरी धोती पहनी हुई है। मुझको अपनी गोद बिठाती दादी जी। जब भी दादी जी को फुर्सत मिलती है तो वो गोद में बिठा लेती और अच्छी अच्छी बातें भी सुनाती और कहानी भी सुनाती। दुबले हाथों वाली प्यारी दादी जी, ममता की मूरत है प्यारी दादी जी। दुबले हाथों वाली प्यारी दादी जी, दुबले हाथों वाली किसे कहा गया है? दादी जी को। क्योंकि इनकी उम्र हो जाने के कारण शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है, हाथ पैर भी दुर्बल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर दुबले हाथों वाली कहा गया है। और ममता की मूरत यानी स्नेह, माया, प्यार की मूर्ति है ये प्यारी दादी जी। बहुत सवेरे उठ जाती है दादी जी, रोज नहाती पूजा करती दादी जी, तरह तरह से लाड़ लड़ाती दादी जी, प्यारी प्यारी बात सुनाती दादी जी। बहुत सवेरे उठ जाती है दादी जी। दादी जी सबसे पहले सो करके उठ जाती है और रोज नहाती है और पूजा करती है। तरह तरह से लाड़ लड़ाती दादी जी। यहाँ लाड़ का मतलब क्या होता है? प्यार, यानी तरह तरह से वो हमें प्यार करती है और प्यारी प्यारी बात सुनाती दादी जी। सचमुच दादी जी हमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती है। कभी पीठ पर मुझे बिठाती दादी जी, कभी गेंद से मुझे खिलाती दादी जी, झूले पर भी मुझे झुलाती दादी जी, लोरी गाकर मुझे सुलाती दादी जी। कभी पीठ पर मुझे बिठाती, यानी जब भी उन्हें फुर्सत मिलती वो कभी पीठ पर बिठाती, तो कभी गेंद से मुझे खिलाती, तो कभी झूलों पर मुझे झुलाती
तो कभी मुझे लोरी गाकर सुनाती दादी जी, लोरी गाकर मुझे सुलाती भी दादी जी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा घर के बुजुर्गों व बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। और नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इस शब्दार्थ को आप लोग अच्छी तरह से घर पर याद करेंगे और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने की अभ्यास करेंगे। नेक, भले, अच्छे, ख्याल, विचार, उजली, साफ, सफ़ेद, लाड़, प्यार, लोरी, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला मीठा गीत। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अभ्यास माला में कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न पूछे गए हैं। आपको उसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और उसे अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों को ये होमवर्क है। समझ गए बच्चों? तो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।